एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उसकी जिंदगी धन संपत्ति और हर तरह के वैभव से भरा हुआ था। अचानक किसी दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ी मंदी आ गई और उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। वह जो कुछ भी जिंदगी भर कमाया था उसे सब कुछ बेचना पड़ गया। उसने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बची है, ऐसी जिंदगी जीकर ही क्या फायदा। इससे बेहतर है कि मैं अपना जिंदगी ही त्याग दूं, स्वयं को ही खत्म कर दूं। ऐसा मन में विचार निरंतर उसके मन में आता रहा और एक दिन वह शहर के एक बड़े पहाड़ी की ओर चल पड़ा और पहाड़ पर चढ़कर नीचे खाई में कूदने का मन बना बैठा। उस पहाड़ पर एक संत बैठे हुए थे। उसने उस व्यापारी को देखा और उससे प्रश्न किया, आखिर तुम अपना जीवन क्यों त्यागना चाहते हो? उसने कहा, एक समय की बात है, मैं बहुत धनी व्यक्ति हुआ करता था। मेरे पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कंगाल हो गया हूं और ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। इससे बेहतर होगा कि मैं स्वयं को ही मार दूं। संत ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हें धन कमाने की कुशलता कल भी थी और आज भी है। बीते वक्त में तुम्हारा धन चला गया। तूने धन को खोया है, लेकिन अपनी कुशलता और अपने स्वयं को नहीं खोया है। धन कमाने की कुशलता तुम्हारे अंदर कल भी था और आज भी है। समय एक जैसा कभी नहीं रहता। कल भले अच्छा था और आज बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन खुद पर विश्वास रख। आज भले मुश्किल है, लेकिन कल अच्छा अवश्य ही आएगा। वक्त ही तो है, कल अवश्य ही बदल जाएगा। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, और अगर आप में साहस और हौसला है तो हर तूफान के बाद भी किनारा है। यह मुश्किल वक्त तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। यह तुम्हारे साहस और कौशल की परीक्षा लेने के लिए आया है। इसलिए तू हिम्मत मत हार और वापस अपने घर को जा और पहले से ज्यादा मेहनत कर। जो कुछ भी तेरे पास है उसे वापस प्राप्त करने की कोशिश कर। उस व्यक्ति के हृदय में महात्मा की ऐसी बातें सुनकर एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी और वो एक नए जोश में आ गया। उसने समझा, धन समाप्त हुआ है, मैं थोड़े न समाप्त हुआ हूं। क्या मेरी पहचान, मेरी जिंदगी सिर्फ धन से ही होती है? धन मेरे कारण से था और मैं धन के कारण नहीं था। और मैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने मजबूत इरादों से जब चाहूं तब धन कमा सकता हूं। वह व्यापारी वापस अपने नगर को आया और महात्मा के कहे बातों के अनुसार उसने बहुत मेहनत की और पहले से ज्यादा धनवान व्यक्ति बन गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि वक्त चाहे कितना भी हमें परेशान करता हो, वह वक्त गुजर ही जाता है। तो इसलिए हमेशा स्मरण रहे कि आपके जीवन में जब भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो वह आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने आती है। इसलिए अपने मुश्किल वक्त में घबराकर पीछे हटने के बजाय उससे लड़कर अपनी जिंदगी में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से होकर दूसरे शहर को जा रहा था। रास्ते में उसने एक हाथी को देखा। उसने देखा कि वह हाथी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह किसी रस्सी से बंधा हुआ था। उस व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना शक्तिशाली हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जबकि हाथी चाहे तो रस्सी को एक ही बार में तोड़ दे, क्योंकि वह बड़े से बड़े चट्टान को, पेड़ को, किसी को भी उखाड़ कर फेंक सकता है और बड़े बड़े जंजीरों को भी तोड़ सकता है और अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है। वहां तो न तो कोई जंजीर था, न कोई पिंजरा था, फिर भी वह असमर्थ दिख रहा था। उस व्यक्ति के मन में यह सवाल उसे बहुत विचलित कर रहा था। इसलिए वह तुरंत ही उस हाथी के ऐरावत के पास गया और उसने ऐरावत से पूछा कि इसका क्या कारण है कि एक मजबूत हाथी एक पतली और कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है और यह हाथी कुछ करने की चेष्टा भी नहीं कर रहा है। तब ऐरावत ने कहा, जब यह हाथी बहुत छोटा था
तो उस वक्त से ही इसे इसी पतली रस्सी से बांधा जाता था। उस समय यह बहुत छोटा था और यह रस्सी इसके सामने बहुत ज्यादा मजबूत थी और यह उस वक्त उस मोटी रस्सी को तोड़ भी नहीं सकता था। उस समय उसने बहुत कोशिश की कि रस्सी टूट जाए। उस दौरान उसके पैरों से खून निकल जाता था क्योंकि उसे बहुत गहरे चोट लग जाते थे, लेकिन वह छोटा और बच्चा होने के कारण इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। इसने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन यह रस्सी नहीं टूटी और अंत में इसने हार मान लिया कि मुझसे यह रस्सी तो नहीं टूटने वाली। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़ा होता गया और उसके मन मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि यह रस्सी उससे नहीं टूटने वाली। वैसे यह चाहे तो किसी भी वक्त इस रस्सी को आराम से तोड़कर बिना ज्यादा बल लगाए ही अपनी आजादी को प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि यह अपने बचपन में मिले हार को अपने संपूर्ण जीवन का ही हार मान बैठा है और इसीलिए अब यह कोशिश नहीं कर रहा है और यह मन से हार जाने के कारण एक कमजोर और पतली रस्सी से भी हार चुका है। मित्रों, यह कहानी भी हमारी जिंदगी की तरह ही होती है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो हम अपने आप को उसके सामने बहुत छोटा समझने लगते हैं और हम हार मान लेते हैं। हमारे मन में डर बैठ जाता है और परिणाम यह होता है कि उस परेशानी से निकलने का दोबारा कोशिश ही हम नहीं करते, क्योंकि हम मन से हार चुके होते हैं। उसी तरह असलियत में हमारे दुख इतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम मान लेते हैं, लेकिन हम उन दुखों को खुद से बड़ा समझ लेते हैं, उन समस्याओं को बहुत अहमियत देने लग जाते हैं और इसी कारण वह समस्या उलटे खुद हम पर ही हावी हो जाती है और हमें वह बहुत विशाल लगने लग जाता है। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई दुख परेशानी आए तो उसके आगे घुटने हमें नहीं टेकना चाहिए, उसके आगे हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो मन से हार जाता है वह अपने दुखों से भी हार जाता है, जीवन से भी हार जाता है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित कर, मन को काबू कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। आंसू एक जीवन शैली का हिस्सा है, किंतु आगे आने वाली समस्या का समाधान नहीं। व्यक्ति को दुख होना उसके जीवन का हिस्सा है, किंतु जीवन भर पीड़ा को हृदय से लगाना आगे बढ़ने का समाधान